अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादाजी, मुझे लगता है कि भारी मेहमानों को एंगेजमेंट पे नहीं बुलाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ घटा है, इसलिए एंगेजमेंट की फॉर्मेलिटी को एक फॉर्मेलिटी की तरह ही पूरा करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं सुमन जी? अरे मेरी बेटी की सगाई है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अरे वो राय बहादुर खानदान की बहू बनने वाली है। मॉम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अंशुमन ने जो भी कहा, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। वो ठीक कह रहे हैं, घर में कितना कुछ बीता है और ऐसे में पर इस एंगेजमेंट के बाद मेरा भी इस घर से रिश्ता जुड़ जाएगा और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं घर की खुशियों का ध्यान रखूं। और आप मेरी सिर्फ आंटी नहीं रहेंगी, आप मेरी माँ बन जाएंगी। ये बात सच है कि मेरी पहली एंगेजमेंट है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सेलिब्रेशन हो, लेकिन इसी बहाने कम से कम इस घर में 2 खुशियाँ आ जाएंगी। अगर हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर लें तो कोई। अरे वाह, मेरी बेटी तो इस खेल में माहिर होती जा रही है। सुमन बेटा, हमें मालूम है कि बाहर जाते को कभी टोका नहीं जाता, लेकिन बाहर अंधेरा हो गया है बेटा। कहाँ जा रही हो इस वक्त? नाना जी, शिरीष जी ने हमें अपने घर बुलाया है। वो बच्चों का कल एग्जाम है और उन्होंने कोई तैयारी नहीं की है। फिर तो आने में काफी देर हो जाएगी, हम चलते हैं साथ में। अरे आप कहाँ कबाब में हड्डी बनने जा रहे हैं? सुमन और शिरीष बाबू की शादी होने जा रही है, दोनों को आपस में समझने बूझने दीजिए। और देखा नहीं उस दिन शिरीष बाबू सुमन को क्या कह रहे थे? उन्हें अभी आपस में एक दूसरे को जानना समझना चाहिए और हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई मौका मिले ताकि वो इस शादी से मना कर दें। सुमन, तुम जाओ और बच्चों को अच्छे से संभालना। अरे उर्मिला जी, आते आते काफी रात हो जाएगी। अरे सुल्तानगंज कोई गांव थोड़े ना है, धाम है भोलेनाथ का। 10-11 बजे तक तो पूरा शहर जगा रहता है। और वैसे भी वो किसी गैर के घर थोड़े न जा रही है, डरने वाली कौन सी बात है। सुमन, तुम जाओ, देर हो जाएगी तुम्हें। हम आते हैं। ख्याल रखना अपना। संस्कारों ने मेरे हाथ बांध रखे, नहीं तो तुम यहाँ खड़े होने के लायक नहीं रहते। और तुम जैसे इंसान से कैसे बात करते हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम्हारी मंशा तो मैं पहली मुलाकात में ही समझ गया था, लेकिन उस पर मुहर आज लग गई। और सुमन के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमन, अंशुमन की गुस्ताखी की कीमत अब तुम चुकाओगे। मेरे अंदर बदले की ये भड़कती आग अब तुमसे शांत करूंगा मैं, तुमसे। राशि, आयुष, कैसे हैं आप लोग? और आपके पापा कहाँ हैं? दीदी, आप यहाँ से जल्दी जाइए। चाय? क्यों? दीदी, पापा बहुत गुस्से में हैं। गुस्सा तो हम तुम दोनों से है,
सुमन जी से क्यों गुस्सा हो गया? क्या है सुमन जी, कल इनका इम्तिहान है और इन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए आपको भी परेशान होकर आना पड़ा। कोई बात नहीं शिरीष जी, आपको बच्चों पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं ना, हम इनके एग्जाम की प्रिपरेशन करवा देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप आ गई है तो अब चिंता किस बात की हमें? कोई बात नहीं। दीदी ये अंशुमन कौन है? अंशुमन? क्यों? पापा उनसे बदला लेने की बात कर रहे थे। छोटकी बहू सारा इंतजाम सही किया भाई। जी बाबूजी। ये अंशुमन कहाँ रह गया भाई? आ रहा है बाबूजी, तैयार हो रहा है, आरती गई है उसे लेने। अंशुमन भैया, सब आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे अंशुमन भैया की आंखों में आंसू या दुख आएगा, जिसने हमेशा से दूसरों को खुशियां दी हो, दूसरे के दर्द को खुशियों में बदला हो, जो हमेशा एक रक्षा कवच की तरह खड़े रहे। मैं ऐसे अपने भैया के लिए कुछ नहीं कर पा रही। मैं ये तक नहीं जान पा रही कि उनकी चाहत क्या है। आई एम सो सॉरी भैया। मेरी चाहत बस इतनी है आरती कि सुमन जहां भी रहे बस खुश रहे। चले, सब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। राशि, आयुष, आप लोग अपना नोटबुक निकालिए, हम अभी आते हैं। हाँ?